हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। ये ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट 5 है और इसके पहले पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबके प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है, नहीं प्रैक्टिस किया है तो ज़रूर करिए। ये टॉप 20 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम में सब पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इसकी PDF आप वनडे एग्ज़ाम पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। PDF आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। GT रोड मेड बाई, GT रोड किससे किससे बनता है आपको पता ही है, ग्रैंड ट्रंक रोड। और जो भी यहाँ हम लोग सवाल देखेंगे उससे रिलेटेड 200 से 300 या जितने भी अलग GS के फैक्ट्स हो सबको रिवीजन करेंगे। मेरा उद्देश्य है कि सब आपका रिवीजन हो जाए। तो GT रोड जो है ये किसने बनवाया था, सॉरी ये बनवाया था शेरशाह ने। ठीक है, शेरशाह जो थे ये सूर्यवंश के थे और ये बिहार के सासाराम में इन्होंने शासन किया था बिहार में, और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी। तो ये सब तो आपको पता ही होगा, लेकिन जो आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं कि NH1 और NH2 दोनों को कंबाइंडली अगर मिला दिया जाए तो उसे कहते हैं GT रोड। NH1 कहाँ से कहाँ जाता है और NH2 कहाँ से कहाँ जाता है, आपको याद होना चाहिए। तो NH1 जो है दिल्ली से जाता है बाघा बॉर्डर तक। कहाँ से कहाँ? दिल्ली से बाघा बॉर्डर। और NH2 दिल्ली से कोलकाता। तो अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो ईस्ट इंडिया कोलकाता हो गया और वेस्ट इंडिया पंजाब के पास उधमपुर कटरा होते हुए बाघा बॉर्डर है। तो ये यहाँ इस तरीके से ये पूरे भारत को ईस्ट से वेस्ट को जोड़ता था। इसीलिए शेरशाह ने इसे GT रोड बनवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड। फिर इसे अंग्रेज़ों ने रिपेयर कराया। ये आज भी रोड विद्यमान है और बहुत अच्छे कंडीशन में है। चलिए आगे देखते हैं। भाखरा नांगल डैम, भाखरा नांगल डैम किस नदी पे है बताइए। राइट आंसर सतलज, दामोदर, हीराकुंड, रिहांद। देखिए मैंने क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है और ऑप्शन इतना हार्ड नहीं है कि आप परेशान हो, तो हिंदी वाले को ज़्यादा बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर कमेंट करते हैं कि सर हिंदी में भी लिखा कीजिए। तो भाखरा नांगल डैम जो है वो सतलज नदी पे निकलती है। मैंने बार बार कहा है कि चीज़ों को कनेक्ट करके याद किया कीजिए, इससे आपको याद करने में आसानी होगा। सतलज नदी जो है राकसताल लेक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राकसताल लेक से निकलती है, मानसरोवर के पास से। और बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो ये है दामोदर नदी। हीराकुंड डैम भी है, आपको पता होना चाहिए, और रिहांद डैम भी है। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड डैम किस नदी पे है? तो बताइए राइट आंसर। तो ये है महानदी पे। हीराकुंड डैम कहाँ है? ये है महानदी पे। और ये जो है एक तरीके से बहुत बड़ी भारत पूरे हाइट की अगर बात करें तो हाइट में सबसे ऊंची डैम कौन सी है भारत की सबसे ऊंची? तो ये है हीराकुंड डैम ही है। एक डैम है टिहरी डैम। टिहरी डैम किस नदी पे है? तो ये है भागीरथी पे, और ये गंगा की सहायक नदी है भागीरथी। तो आई होप ये सब आपको याद रखनी चाहिए और रिवीजन करनी चाहिए। इंदिरा गांधी कनाल के बारे में आप जानते होंगे। इंदिरा गांधी कनाल में किस नदी के पानी का यूज होता है? मैं बार बार करंट अफेयर्स में बताता हूँ। राजस्थान में है ये इंदिरा गांधी नहर, और किस नदी से बनाया गया है आपको कमेंट करके बताना है। इंडियन रेलवे इज़ द डैश इन द वर्ल्ड, मतलब भारतीय रेलवे का दुनिया में क्या स्थान है, मतलब कितने नंबर पे ये रन करती है? तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? तो ये है दूसरे नंबर पे। हमारी भारतीय रेलवे जो सिस्टम है ये दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया में स्थान रखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर। अब अभी से जितने भी रेलवे के हेडक्वार्टर है सबको हम लोग रिवीजन करेंगे। साउथ ईस्टर्न रेलवे, ध्यान से सुनिए, मैंने इस पर एक अलग वीडियो भी आपको दिया है और वो वीडियो ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आप इजीली देख सकते हैं। और बहुत अच्छे से ट्रिक भी मैंने दिए थे, वो ट्रिक मैं अभी भी देने वाला हूँ, आपको बताऊँगा। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो राइट आंसर होगा वो है कोलकाता। इसके साथ साथ कोलकाता और किसका हेडक्वार्टर है? ईस्टर्न रेलवे का। तो दो आपको तो याद हो गया अभी ही। अब मैंने कुछ ट्रिक बताया था, जैसे SW हुबली या SWH। SW का क्या मतलब है? साउथ वेस्टर्न। रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली। जो लोग नोट कर रहे हैं प्लीज़ नोट कर लें, साउथ वेस्टर्न का हुबली। फिर था दूसरा NW जय। इसको एक कोड टाइप याद करिए, NW जय मतलब नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर। ठीक है दोस्तों। WC जबल, मैंने एक और याद कराया था, वेस्ट
सेंट्रल रेलवे। अब वेस्ट, अब देखिए इसको हिंदी में तो आराम से कर सकते हैं। वेस्ट मतलब होता है पश्चिम और सेंट्रल मतलब मध्य। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, बहुत लोग इसी जोन के हैं, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के, इसका हेडक्वार्टर है इलाहाबाद। तो ये तो आपको याद होगा, पूर्व मध्य रेल और पूर्व उत्तर रेल दोनों आपको याद रहता है। उत्तर मध्य रेल ये है इलाहाबाद। SEC साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, तो इसका मैंने बताया था SEC बिलासपुर। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का है बिलासपुर, ठीक है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का है हाजीपुर। ईस्ट मतलब होगा पूर्व मध्य रेलवे, इसका है हाजीपुर। वेस्टर्न रेलवे, देखिए मुंबई में दो है, एक तो है वेस्टर्न रेलवे मुंबई में है, और सेंट्रल रेलवे। वेस्टर्न और सेंट्रल दोनों का हेडक्वार्टर है मुंबई में। साउदर्न रेलवे चेन्नई, आपको ये याद होगा साउथ में ही है। नॉर्दर्न रेलवे जो कि नॉर्थ को कनेक्ट करता है और पहला रेलवे स्टेशन था, एक तरीके से हेडक्वार्टर था यहाँ का, तो ये है बड़ौदा हाउस न्यू दिल्ली। नॉर्दर्न रेलवे तो नॉर्दर्न साइड में है न्यू दिल्ली, तो ये होगा। फिर आपको आता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, मतलब उत्तर पूर्व रेल, तो ये है गोरखपुर। और इलाहाबाद में क्या है? उत्तर मध्य रेल। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आएंगे आप नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NEF, तो ये फ्रंटियर है, तो ये है मालीगांव गुवाहाटी। तो आई होप आपको सारे रिवीजन हो गए हैं। आपके लिए अभी तक का एक क्वेश्चन कि दिल्ली मेट्रो जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हुई थी 2010 में। आपको जो भी इसका राइट आंसर पता है आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्वल इज मार्वल जो है किस तरीके का रॉक है? सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इग्नियस, मतलब कि सेडिमेंट्री की परतदार चट्टान, मेटामॉर्फिक आप समझ ही रहे हैं, और इग्नियस मतलब आग्नेय चट्टान। तो ये है दूसरा वाला मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। टॉप प्रोड्यूसर ऑफ टीन इन इंडिया, टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब या उड़ीसा? तो जो भी इसका राइट आंसर है बताइए। दोस्तों आपको ये लेक्चर सीरीज कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग मुझे बताएंगे। तो टॉप प्रोड्यूसर ऑफ टीन जो है वो है छत्तीसगढ़। और एक चीज़ और मैं बता दूं, भारत का एक ऐसा स्टेट छत्तीसगढ़ है जो सिर्फ टीन को प्रोड्यूस करता है, मतलब इसके अलावा जो भी स्टेट हैं वो टीन को कोई प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी जितने भी मिनरल हैं सबसे ज़्यादा हम लोग देखेंगे। द मोस्ट मिनरलाइज्ड रॉक सिस्टम इन इंडिया, सबसे ज़्यादा मिनरल किस पर्वत में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा खनिज जो है, खनिज वो किस पर्वत में पाया जाता है बताइए? धारवाड़, गोंडवाना, विंध्य या फिर इनमें से कोई नहीं? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो धारवाड़ रॉक सिस्टम जो है, धारवाड़ अगर हिंदी में मैं लिखूं तो ऐसे होगा धारवाड़, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इसमें हाई ग्रेड आयरन ओर, मतलब लौह अयस्क, मैग्नीज, कॉपर, लेड और गोल्ड सबसे ज़्यादा धारवाड़ श्रेणी में पाए जाते हैं। गोंडवाना में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ह्यूज अमाउंट ऑफ सोर्स फाउंड इन विंध्यन रॉक्स, अब आपको पता है विंध्य जो आपने यहाँ देखा है, विंध्य गोंडवाना में कोयला हो गया, विंध्य में लाइम स्टोन, ये चूना पत्थर जो आप देखते हैं ये पाया जाता है विंध्य रेंज में। और मैंने कई बार मैप क्या आपको लोगों को दिखाया है, विंध्य जो रेंज है वो आप लाइव कमेंट करिए, और लाइव कमेंट करके बताइए विंध्य रेंज किस राज्य में पड़ता है। और जो भी आपका फाइनल स्कोर होगा, जितने भी आप 10 नंबर 20 नंबर या टोटल 100 में 100 आप % सही कर पाते हो, जो भी फाइनल स्कोर है लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड टाइम दिया जाएगा। आपको पता है भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में खनिज हैं? तो वो है कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा है। सब उसके पहले था बिहार में, जब बट गया तो वो कर्नाटका में अब हो गया है। और आगे देखते हैं, बाकी सब मिलेगा। इंडियाज़ प्लेस इन मिल्क प्रोडक्शन, तो मिल्क के उत्पादन में भारत का क्या स्थान है दुनिया में? तो ये 1 नंबर स्थान है, ठीक है। दुनिया में भारत जो है सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन भी करता है और सबसे ज़्यादा कंजम्पशन भी करता है, मतलब सबसे ज़्यादा उपभोग भी करता है, ठीक है। और आपको फादर ऑफ मिल्क रिवॉल्यूशन आपको याद होना चाहिए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। एक और फैक्ट, नेक्स्ट एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है, वाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये है मिल्क से।
दुग्ध क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन से कौन रिलेटेड है? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो इस तरीके के सारे फैक्ट्स आपको रिवीजन करने चाहिए, और जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो इस वीडियो में मैं बता ही रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करिए, फिर दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। कम से कम 5 लोगों को शेयर करिए, जितने भी मेरे व्यूअर हैं रेगुलर, वो 5 लोगों को शेयर कीजिए और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस लॉकडाउन में सब तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयरन ओर फाउंड इन, आयरन ओर क्या होता है? लौ अयस्क की यहाँ बात हो रही है। लौ अयस्क किस तरीके के रॉक सिस्टम में पाए जाते हैं बताइए? तो ये हैं धारवाड़ रॉक में। मैंने धारवाड़ लिखा था हिंदी में, जो लोग नोट कर रहे हैं वो नोट कर लें। धारवाड़ में आयरन ओर खूब ज़्यादा पाया जाता है। अब अगर एक तरीके से बात करें, कुछ आयरन ओर रीजन का भी देख लेते हैं। तो ये है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कर्नाटक में ये आयरन प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, झारखंड उड़ीसा में भी आयरन प्रोडक्शन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पेनिनसुलर रीजन में कर्नाटका में ये उपस्थित है। बैलाडीला, बैलाडीला माइंस आपको पता होना चाहिए। बैलाडीला माइंस ये मैग्नीज के उत्पादन के लिए फेमस है। कॉटन का टॉप प्रोड्यूसर 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉटन मतलब सूती वस्त्र। सूती वस्त्र का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है बताइए? तो ये है गुजरात। दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश को कहते हैं सोया प्रदेश, और केरल जो है ये मसालों के उत्पादन में 1 नंबर पे है। झूमिंग कल्टीवेशन इज़ फेमस इन, झूमिंग कल्टीवेशन कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। स्लैश एंड बर्न टेक्निक भी कहते हैं। जो लोग इंग्लिश वाले हैं वो ध्यान रखें, स्लैश एंड बर्न टेक्निक भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट है, नागार्जुन सागर डैम इज ऑन विच रिवर? नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पे है बताइए राइट आंसर। देखता हूँ कितने लोगों का सही होता है, मैं लाइव देख भी रहा हूँ, तो बताइए। ये है कृष्णा रिवर पे। ठीक है, नागार्जुन सागर डैम जो है ये है कृष्णा रिवर पे। तो 2 जो है ये इसका राइट आंसर होगा, कृष्णा नदी पे। नेक्स्ट फैक्ट आपको याद रखना है, कौन कौन से और जो हैं ये क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे। तुंगभद्रा भी अगर देखा जाए तो ये भी कृष्णा नदी पे स्थित है। नागार्जुन सागर डैम है कहाँ पे? तो ये है आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड डैम कहाँ है? तो ये महानदी में है। और डैम जो है महानदी पे बना है, उसका नाम हीराकुंड, ये तो आपको पता ही है। चंबल नदी पे कौन सा प्रोजेक्ट है? तो गांधी सागर डैम है। गांधी सागर डैम कहाँ है? ये है चंबल नदी पे, गांधी सागर। टिहरी डैम मैंने बताया भागीरथी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेत्तूर डैम आपको पता होना चाहिए। मेत्तूर डैम है कावेरी नदी पे। ठीक है, मेत्तूर लिख लीजिए, मेत्तूर कावेरी। उकाई तापी नदी पे है, उकाई। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उस पे बोर्ड पे लिख के मैंने सब कुछ बताया था, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तवा प्रोजेक्ट है नर्मदा नदी पे। तो ये आपको सारे याद रखने चाहिए। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करिए। अगला क्वेश्चन है अलमट्टी डैम। अलमट्टी डैम किस नदी पे है? तो ये भी है कृष्णा नदी पे। ठीक है, मेत्तूर डैम मैंने बताया कावेरी नदी पे, गांधी सागर चंबल पे, सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पे। लेंथ ऑफ गंगा रिवर ये मैंने बहुत बार पूछा है, अभी भी पूछूंगा। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था कि सर कहीं कहीं 2600 दिखा रहा है, कहीं कहीं 2550 दिखा रहा है, तो ये गलत है। एनसीईआरटी की किताब सबसे ऑथेंटिक इस देश में मानी जाती है, उसके हिसाब से 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और इसी को आप मारोगे, किसी भी आंसर में टिक मारोगे यही। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेटेड इन तिब्बत? तिब्बत से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो इसमें ब्रह्मपुत्रा, इरावदी और मेकोंग, तीनों नदियाँ तिब्बत से निकलती हैं। आपको तीनों का ओरिजिनेशन प्लेस मैंने नदी वाले चैप्टर में पढ़ाया था ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में, आप वहाँ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको इनका ओरिजिनेशन प्लेस कमेंट भी करना है। द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कॉपर इन विच स्टेट?
तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो ये करता है राजस्थान। राजस्थान सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन करता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बताइए बॉक्साइट, तो ये है एल्यूमिनियम का अयस्क। नेक्स्ट है लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया। दो चीज़ें हैं, लार्जेस्ट रिजर्व कौन से स्टेट में है और लार्जेस्ट प्रोडक्शन कौन करता है, मतलब कहाँ सबसे ज़्यादा कोयला है और सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है वो है झारखंड में, ध्यान से सुनिए, सबसे ज़्यादा है रिजर्व झारखंड में और सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है छत्तीसगढ़। ये दोनों चीज़ें आप अलग करके रखो, उत्पादन करता है छत्तीसगढ़। अब आपके लिए आज का जो क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट में कमेंट करना है, ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया, भारत का सबसे पुराना ऑयल रिफाइनरी कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, बॉम्बे हाई, डिगबोई, नावेगांव या अंकलेश्वर। फुल डिटेल इसको कमेंट करिएगा और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।